वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो एज का चैप्टर चल रहा है उसमें आईबीपीएस के एक्सपेक्टेड और PYQ हमने करा है। तो आज के इस वीडियो में मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, ये चारों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड है, तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस सेशन में मैं कराऊंगा। तो बिना देरी किए आइए हम चालू करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा चालू करने से पहले कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक करिए। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि जो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाना, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। और हाँ, कल जो हमारा चैप्टर एज में होगा, वो जो एज का जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल बेस्ड में रहेगा। तो जुड़ना ना भूलें। आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम एनटीपीसी में ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है तो सीएचएसएल में नहीं आएगा, आ भी सकता है, सेम पैटर्न बेस्ड में आ सकता है। इसमें कुछ भी जो पेपर ले रहा है वो टीसीएस ले रहा है, और टीसीएस जो आपको देगा, जो आपको चैप्टर लिख के देगा, उससे तो क्वेश्चन करेगा ही, लेकिन जो नहीं देता है उससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी के बेस में हम चालू करते हैं क्वेश्चन। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि चैनल का नाम कैश द मैथ है, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन लिखिए। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, उसके पुत्र की आयु का योग 49 ईयर्स, कितना है? 49 वर्ष। कोई बात नहीं। उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। पांच वर्ष बाद ये पुत्र की आयु पूछ रहा है। सोल्यूशन लिखिए, बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट को क्या होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन करना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले से ध्यान से पढ़िए। आप 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ सकते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट करिए। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। कितना अनुपात बोल रहा है? 5:2 में। अब ये 5 और 2 7 हो गया, तो ये कितना हो गया? 7 रेशियो। अब 7 रेशियो बराबर आपसे बोला कि 49 है, तो 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष नहीं हो जाएगा क्या? और क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना है? 2 रेशियो कब है? वर्तमान में। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। और 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 14 और 5 19 वर्ष। 19 वर्ष, यही आपका आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं। सिर्फ आपका 3 लाइन में क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद तो आप ऐसे ही जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में जो बोला है वही किया है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो जो अनुपात होगा ना वही तो डिफरेंस है। जो अनुपात है वही तो डिफरेंस है।
और दोनों को जोड़ दिया तो वो दोनों का योग होता है, और बोला ही है कि दोनों का योग 49 वर्ष है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 2 को जोड़ा 7, 7 रेशियो बराबर 49 ईयर्स, 1 रेशियो बराबर 7। अब पुत्र की आयु कितना है, 2 रेशियो बराबर 14 वर्ष। 5 वर्ष बाद 19 वर्ष नहीं हो जाएगा क्या, 14 वर्ष का हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना है, तो 5 वर्ष बाद 19 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो ज्यादा टफ नहीं है। बस क्या है कि हम लोग उसको मान के ऐसा टफ बनाते हैं जब समझते नहीं चीजों को। क्लियर है? तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर देंगे तो ज्यादा कुछ नहीं। अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी ऐसा कुछ कोई सोचा नहीं रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। देखना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखिए, ए बी से 3 साल बड़ा है। ए बी से कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, ठीक है। और सी की आयु बी की दुगनी है। सी की जो आयु है वो बी की दोगुनी है। होने दीजिए, ए बी से 3 साल बड़ा है, सी की आयु बी की दुगनी है, ठीक है। ए की आयु क्या है, ए की आयु बराबर क्या होगी, मैं ऐसा कर दिया हूं, यदि ए बी और सी का योग 35, ठीक है, 35 साल है। अब देखिए, क्वेश्चन सरल है, लेकिन क्या है, हम इसको सोच के लेंदी बना देते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन। ए बी से 3 साल बड़ा है, तो मैं जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो खाली ध्यान से समझना। ए अगर बी से 3 साल बड़ा है तो बी ए से 3 साल छोटा नहीं होगा क्या? मुझे अब बताइए, अगर ए बी से 3 साल बड़ा है तो बी क्या होगा, ए से 3 साल छोटा होगा, राइट। तो मैं b बराबर अगर मान लेता हूं कि b की आयु कितनी है, x वर्ष, तो a की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x b है और b से a 3 साल बड़ा है, तो 3 साल हमने जोड़ दिया, इतने वर्ष हो गया, राइट। c की आयु b की दुगनी है। अब c बराबर कितना है, 2 गुणे x बराबर 2x। मैं इतनी सरल भाषा इसलिए ले रहा हूं कि b की दुगनी बोल रहा है, b x है, c का है, c की आयु b की दुगनी है, तो 2 गुणे x बराबर 2x वर्ष। बस क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व समझो या खत्म समझो, जो समझना आप समझिए। आगे बोला है a की आयु क्या होगी, a की आयु क्या होगी यदि तीनों की आयु का योग इतना है, 35 वर्ष। तीनों की आयु का योग, तो पहले क्या करेंगे, पहले है x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 क्या है, a है, प्लस b कितना है x, फिर c कितना है 2x, हो गया। x प्लस 3 x और ये 2x बराबर कितना बोला है, 35 वर्ष। यही बोला है ना क्वेश्चन में, यही चीज बोला है। यहां से आप कर दीजिए इसको, x और 2x कितना हो गया, 4x। 4x प्लस 3 बराबर 35 कर दीजिए, ऐसा हो गया। वर्ष मत लिखिए यहाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा मत लिखिए, राइट। 4x प्लस 3 बराबर 35 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस का 3। क्यों? क्योंकि ये बराबर के इधर है, प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये बताने की कोई जरूरत नहीं होती है कि बराबर के इधर प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3। लेकिन जो बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो 4x बराबर 32 है, x बराबर 8, 4x बराबर 32 है, x बराबर 8 मैंने लिख दिया क्योंकि 4 से 8 को काट दिया, 4 8 32, ठीक है। x बराबर 8। क्वेश्चन में क्या पूछता था, a की आयु,
एक ही आयु हमने कितना माना है, x+3 माना है ना, एक ही आयु x+3, x+3 मतलब 8 + 3 = 11 वर्ष। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये ग्रुप डी में आया हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन मैंने करा था वो एनटीपीसी में आया हुआ था, तो वो ज्यादा सरल है कि वो वाला थोड़ा मेरे हिसाब से सरल था, क्योंकि इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ा सा अलग हो गई है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप नोट्स बनाइए और समझिए, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं। जिनका एग्जाम बचा हुआ है एनटीपीसी का और जो ग्रुप डी का जिन्हें फॉर्म भरा था, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है ये। बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि जुड़ना मत भूलिए और जुड़िए जरूर, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए। जय और जोय की अनुपात, जय और जोय की आयु का अनुपात पूरा है। जय और जोय की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है, ठीक है। उनकी आयु का योग 63, उनकी आयु का योग 63 वर्ष, 63, ठीक है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। सॉल्यूशन देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। पढ़ने का मतलब मेरे क्या है पता है? कि पढ़ने का मतलब है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसके बाद तो आप देखते ही जैसे ही बोलेगा वैसे लिखना चालू कर देंगे। लेकिन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपसे प्रश्न होने वाला नहीं है। जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है, पहले लिख दीजिए। जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ओनली और ओनली 30 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं। मैं समझा रहा हूँ इसलिए 1 मिनट का समय लग रहा है, वैसे ये क्वेश्चन 30 सेकंड के, ठीक है। जय और जोय की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। अब इतनी सरल भाषा में बोल दिया है कि उनकी आयु का योग 63 वर्ष है, 63 ईयर्स है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो दोनों की आयु का अंतर होगा ना बीच में, कितने बड़े और कितने छोटे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 2 कितना हो जाता है? 7 रेशियो। तो 7 रेशियो बराबर क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग कितना है? 63 ईयर्स। 7 रेशियो बराबर अगर 63 वर्ष है, तो मैं आपसे कह देता हूं कि 1 रेशियो बराबर 9 वर्ष नहीं होगा क्या? 1 रेशियो बराबर 9 वर्ष नहीं होगा क्या? होगा। अगर 1 रेशियो बराबर 9 वर्ष है तो जय की आयु मान लीजिए, ये जय है, ये जो है, जय की आयु लिख लीजिए। तो जय की आयु कितनी हो जाएगी? 9 पंचे 45 साल। और जोय की आयु कितनी हो जाएगी मुझे बता दिए? 9 दूनी 18 साल हो जाएगी ना? क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोलता है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 45 में 9 जोड़ देंगे तो जय की आयु आ जाएगी, 45 है, 9 जोड़ देंगे तो जय की आयु कितना हो जाएगी? 54। अनुपात में कर दीजिए क्योंकि अनुपात पूछा है। जोय की आयु कितना है? 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। काट दीजिए, बराबर 2:1 नहीं हो जाएगा क्या? 27 एकम 27 और 27 दूनी 54, ठीक है। 2:1 में हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भैया को कोई दिक्कत? किसी भैया को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। और एक चीज और बता रहा हूँ,
जो आज ये सोच के बैठे हैं ना कि पेपर नहीं होगा, ग्रुप डी का नहीं होगा, एनटीपीसी का जिनका नहीं होगा, तो एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। 28, 29 और 30 जुलाई को पेपर है। इवन लगता है 31 को भी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आप रिवाइज करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि डेट आ भी गई, एग्जाम्पल के लिए अगर डेट आ भी गई तो आपने तो तैयारी ही नहीं की है, तो डेट आने से कुछ मतलब नहीं है, वो तो आपके लिए उतना ही है। अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो डेट आए या जाए वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं, वो आपको तो प्रॉफिट देने वाली नहीं है। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी करना मत छोड़िए। और बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। बाकी आप ऐसा बोलते कि जय की आयु 5x मान लेते हैं, फिर जो की आयु 2x मान लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे 7x बराबर 63 है, फिर x बराबर 9 वर्ष है। तो ये क्या है, लेंथी प्रोसेस है। वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बेसिक लेवल से आप जाएंगे ना तो लेंथी हो जाएगा, और 10 से 12 मिनट में आप एक ही क्वेश्चन करके आएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा ना, जो टीसीएस पैटर्न का पेपर बनाया होगा, वो आपको क्या करेगा, अवार्ड लेके आ जाएगा रेलवे का, या आप ये लीजिए रेलवे ने आपको बाहर फेंक दिया है, ठीक है। सो अवार्ड हमको नहीं लेना है, अवार्ड उसका लेना है कि जो हमको सिलेक्शन दिलवाए। और ये चीजें आप याद रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट होंगे, अन्यथा आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन ये करा देता हूं आपको, 2-3 क्वेश्चन ये भी है, लेंदी है लेकिन ये जरूरी है आपके लिए, आ जाएगा तो कुछ। मनीष की वर्तमान उम्र उनके पिता के वर्तमान उम्र का 2/7 है। मनीष की वर्तमान उम्र उनके पिता की वर्तमान उम्र का 2/7 गुना है। 2/7 गुना नहीं है, 2/7 भाग है। गुना और भाग में दोनों में बहुत फर्क होता है, एक चीज ध्यान रखना। 2/7 भाग है, ठीक है। मनीष के भाई की उम्र, मनीष से क्वेश्चन बोलता है कि मनीष के भाई की उम्र, मनीष के भाई की उम्र मनीष से 3 वर्ष ज्यादा है। मनीष से 3 वर्ष ज्यादा है, मान लेते हैं, होगी, ठीक है। मनीष के पिता और उसके भाई की वर्तमान उम्र का अनुपात, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा। मनीष के पिता और उनके भाई, मनीष के पिता और उनके भाई का अनुपात कितना दिया है, अनुपात कितना है, 14:5, 14:5 है, ठीक है। मनीष की वर्तमान उम्र बताइए। मनीष की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। अब मैं ये चीजें आपको जो सिखा रहा हूं ना, इसमें कुछ भी ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन बाहर जाए। ये आईबीपीएस में बैठी है, एसएससी सीजीएल में बैठी है, एसएससी सीएचएसएल में बैठी है, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, कहीं भी ऐसे बैठ जाइए और इतने लंबे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, तो मतलब आप अगर इनको कर पा रहे हो तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, 10 से 15 सेकंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाषा आपको समझ में आएगी तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मनीष की वर्तमान उम्र उनके पिता की वर्तमान उम्र का 2/7 भाग है। मनीष के भाई की उम्र मनीष से 3 वर्ष ज्यादा है। अब उनके पिता और उनके भाई का अनुपात दे दिया 14:5 है, तो मनीष की उम्र आपसे पूछ लिया है। तो मैं कहता हूं कि ये हो गए मनीष और ये हो गए मनीष के फादर, ठीक है। मनीष और मनीष के फादर,
मनीष की वर्तमान उम्र उनके पिता की वर्तमान उम्र की 2/7 है, यानी मनीष की उम्र 2 है और पिता की उम्र 7 रेशियो। मैं तो ऐसा मान लेता हूँ। या तो ऐसा मान लीजिए मनीष की उम्र 2x है, पिता की उम्र 7x। ठीक है, ये भी एक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो गया काम से। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, मनीष के भाई की उम्र मनीष से 3 वर्ष ज्यादा है। तो अगर मनीष की उम्र इतनी है तो मनीष के भाई की उम्र क्या हो जाएगी, मनीष ब्रदर। मुझे अब एक बात बताइए, मनीष की उम्र 2x है और मनीष का जो भाई है वो मनीष से 3 वर्ष ज्यादा है, तो मनीष के भाई की उम्र 2x+3 नहीं हो जाएगी क्या? 3 वर्ष ही तो ज्यादा है, मैंने +3 कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, मनीष के पिता और उनके भाई का अनुपात इतना है। तो मनीष के पिता कितने हैं भाई? 7x। मनीष के पिता की जो आयु है वो 7x। फिर क्या बोलता है, और मनीष के भाई 2x+3 बराबर कितना बोला है? 14/5। यही तो क्वेश्चन में बोला था। क्लियर हो रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसा बोला है वैसा मैंने किया है। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए। यहां से सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 35x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 28x। मैंने बराबर के इधर रख दिया है, अगर इधर रखेगा तो प्लस होगा। ठीक है, पहले 7×5 35x इधर होगा, फिर बराबर होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, बराबर के इधर रहेगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया है 7×5 35x माइनस 14×2 28x। ठीक है, अब कितना होगा, 14×3 42, 42 मैंने इधर कर दिया है। हुआ कितना, ये 7x बराबर 42 है, तो x बराबर 6। x बराबर 6। क्वेश्चन में क्या बोला था, मनीष की वर्तमान उम्र। तो मनीष की जो उम्र है वो कितना हमने माना भाई, मनीष की उम्र हमने कितना माना है, 2x। क्लियर है ना? तो x बराबर अगर 6 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, लेंदी मत होने दीजिए, माइंड को डाइवर्ट मत करिए। इसमें एक चीज और होती है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो एग्जाम का कुछ प्रेशर होता है। उस प्रेशर से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन टफ दिखने लगता है। हमेशा हर स्टूडेंट की ये चीज हो रहती है, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी लेवल का एग्जाम हो। अगर आप बैठे हैं उसमें तो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा डेफिनेटली। जब आप लाइन वाइज करना चालू करेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था तो इसलिए मैं करा दिया इसको, और इसका चांसेस है कि आईबीपीएस पीओ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप बैठिए लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूं, तो ही आप परफेक्ट बनेंगे, अन्यथा आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन लिखिए, ए व सी की वर्तमान, ए व सी की वर्तमान आयु का योग, आयु का योग 48 वर्ष। मान लेते हैं 48 वर्ष। ए व सी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है, सी बी से 4 वर्ष बड़ा है। सी जो है ना, सी बी से 4 वर्ष बड़ा है। सी बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:2, सॉरी 4:7। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व सी की उम्र क्या थी?
क्वेश्चन लिखिए, ए व सी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। ए और जो सी है उन दोनों की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है, क्लियर है। सी बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर सी जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी सी से 4 वर्ष छोटा नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है आप लिख लीजिए, ए प्लस सी बराबर 48 ईयर्स। यही क्वेश्चन में आपसे पहली लाइन में बोला है कि ए और सी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। सी बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सी माइनस बी बराबर 4 वर्ष, मतलब सी और बी के बीच का डिफरेंस 4 साल है। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है। अब अगर ए एक्स होगा, ए कितना है मैं मान लेता हूं एक्स है, तो सी कितना होगा 48 माइनस एक्स। हो जाएगा ना ऐसा, क्योंकि 48 में अगर एक्स घटा देंगे तो फिर इतना आ जाएगा। 48 में अगर आप एक्स घटा देंगे तो सी नहीं आ जाएगा क्या? और 48 एक्स बराबर अगर मैंने ए माना है तो सी बराबर मैंने इतना मान लिया है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया है। अब सी माइनस बी बराबर 4 वर्ष है, तो सी कितना है 48 माइनस एक्स माइनस बी बराबर 4, तो 44 माइनस एक्स बराबर बी नहीं हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 48 इधर है और ये 4 इधर है। 4 इधर जाएगा तो इसमें माइनस होगा। 48 में 4 माइनस हुआ तो 44, और माइनस एक्स है तो माइनस बी इधर है, बराबर इधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, यानी बी बराबर इतना हो गया। क्वेश्चन में बोला है ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात x बटे 44 माइनस एक्स। ये ए है ये बी है, दोनों की आयु का अनुपात कितना है 4:7। क्लियर हुआ है। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 7x माइनस 4x बराबर कितना, सॉरी 7x इसमें और 4x का इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। 7x प्लस 4x बराबर कितना है 44 गुणे 4, क्योंकि 4 का गुणा 44 में होगा और 4 का गुणा x में भी होगा, दोनों में होगा। ठीक है, तो 11x बराबर 44 गुणे 4, 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन में क्या बोला 2 वर्ष पूर्व सी की उम्र, सी कितना है 48 माइनस एक्स। 48 माइनस एक्स अगर सी है तो 48 ये हो जाएगा, सी की उम्र मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, माइनस 16 कर देंगे तो 32, और 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। यही आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको लग रहा है थोड़ा लेंदी कर दिया मैंने, ये सिर्फ क्या किया मैंने दूसरा ट्रिक अपना दिया और कुछ नहीं है। लेंदी कुछ इसमें हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ रेशियो ही निकाला है। जब रेशियो निकाला तो ये सॉल्व हुआ है, अन्यथा सॉल्व होने वाला जैसा नहीं था। होता लेकिन लेंदी और होता, पहले एक्स मानते फिर इतना माने हैं, और ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने क्या किया, दूसरी लाइन इधर लिख दिया, पहली लाइन इधर लिखा है, बाद में मैंने सॉल्व कर दिया दोनों। ठीक है, तो बने रहिएगा। और मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको अच्छी चीजें मिल पाएगी। और बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, चैनल का नाम है कैच द, हिंदी में है मैथ, चैनल का नाम कैच द मैथ है। इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल का नाम कैच द मैथ है, और आपका दिन शुभ हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।